अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम पार्ट 4 स्टॉप किया था एंड वी विल बी डूइंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशंस इन द डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा। सो अब आपके सामने ये वाली एग्जांपल मौजूद है और इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो एग्जामिनर हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। राइट डाउन दी अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये वैल्यू ऑफ के निकालनी है आपने, एंड द थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अगर हम सवाल को एक दफ़ा देखें सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बेसिकली एक रूट गिवन है कॉम्प्लेक्स नेचर में, ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको हम लोग कह रहे थे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर आपको एग्जामिनर ऑलरेडी एक रूट प्रोवाइड करे तो दूसरा रूट आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बन जाए। तो यहाँ पर बहुत आसान है, सबसे पार्ट नंबर 1 का आंसर करना बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे आसान टेक्निक यहाँ पर यह है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट गिवन है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, दैट्स इट। सो इसका सेकंड रूट क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 आयोटा। तो हमारे पास अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन आ गया। ये हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर लास्ट लेसन में हमने ये चीज़ सीखी थी। ठीक है, अच्छा पार्ट 2 करते हैं इसका। अब देखिए पार्ट 2 में इसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। ये सवाल मैं आपको उसी लॉजिक से करवाऊंगा जो हमने लास्ट लेसन में लॉजिक सीखी है। कौन सी लॉजिक? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और मैं आपको ये चीज़ प्रूफ करूंगा कि ये जो सवाल है ये कितना आसान हो जाएगा अगर आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करें यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक्स क्यूब इसको अज्यूम करें कि ये आपका x है, -1 प्लस √3i, मतलब ये रूट है पहला, इसका क्यूब लें, इसका स्क्वायर लें, फिर x यहाँ इनपुट करें, सॉल्व करें, k की वैल्यू निकालें। एक तरीका तो ये है इसका, लेकिन आई वोंट रिकमेंड दिस ओवर हेयर। हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या कि हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करते हैं और मैं आपको इससे ये भी प्रूफ करूँगा कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना एफिशिएंट मेथड है और वो कितना टाइम आपका सेव करता है पेपर में। ठीक है, अच्छा करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि हम रूट्स यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स के रिस्पेक्ट से। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2, बल्कि एक काम करते हैं इसको इसकी फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स मैंने आपको लास्ट लेसन में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो ये तो -b/a हम लोग कहाँ से लिखेंगे, -b/a हम लोग लिखेंगे यहाँ से। ये आपके पास b की वैल्यू है और ये आपके पास a की वैल्यू है। पहला रूट बिल्कुल गिवन है हमें। पहला रूट क्या है हमारे पास, पहला रूट है हमारे पास -1 प्लस √3i। दूसरा रूट भी हमें पता है -1 माइनस √3i। तीसरा रूट हमें निकालना है, ये नहीं पता। -b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस साइन लिखना नहीं भूलिएगा, -5। a की वैल्यू कितनी है, k। गौर से देखें यहाँ पर नेगेटिव √3 आयोटा, पॉजिटिव √3 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 विल जनरेट -2 प्लस x3 इज इक्वल टू -5 ओवर k। अब हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप k को सब्जेक्ट बना लें या आप x3 को सब्जेक्ट बना लें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये टोटली आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर क्या कि मैं अभी फ़िलहाल x3 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। x3 को सब्जेक्ट बनाने से होगा क्या, x3 को सब्जेक्ट बनाने से मेरे पास होगा x3 इज इक्वल टू -2, वहाँ चला जाएगा, इट विल बी -5 ओवर k प्लस 2। अच्छा, ये तो हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लगाया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज बेसिकली इक्वल टू -d/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, x1
x2 x3 इज इक्वल टू डी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, a की वैल्यू देन अगेन यहाँ पर a है, मतलब a की वैल्यू आई मीन k है, नॉट a, आई मीन यहाँ पर a की वैल्यू k है, ठीक है। सो d आपके पास 4 है, माइनस लिखना नहीं भूलिएगा, -4 ओवर और a की वैल्यू यहाँ पर k के बराबर है। x1 हमें पता है -1 प्लस √3i, हमें x2 भी पता है -1 माइनस √3i, x3 हमें निकालना है इज इक्वल टू -4 ओवर k। यहाँ पर आप अगर अकल लगाएं तो ये a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये x3 एज इट इज आ जाएगा -4 ओवर k। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो कि इसको प्लस बना देगी, √3 पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो 3 बचेगा, 3 + 1 विल अल्टीमेटली गिव यू 4, x3 इज इक्वल टू -4 ओवर k। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से 4 कट जाएगा, सो x3 विल बी इक्वल टू -1 ओवर k। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से x3 को सब्जेक्ट बनाया हुआ था जो कि इसके बराबर है, दैट मीन्स मैं ये वाली वैल्यू जो है x3 की वो यहाँ जाके ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा -5 ओवर k प्लस 2 इज इक्वल टू -1 ओवर k। एलसीएम इसको थोड़ा यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी -5 प्लस 2k, राइट, और अपॉन में k आ जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर k। इस स्टेप को यहाँ तक करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर k से k कैंसिल होगा और हमारे पास रिजल्ट जो जनरेट हो जाएगा दैट विल बी जस्ट 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 5, और k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करें 5 - 1 इज जस्ट 4, 2 नीचे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा k का 2 आ जाएगा। k की वैल्यू 2 आने के बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में जाके रिप्लेस कर दें, आपके पास, मैं यहाँ जाके रिप्लेस कर रहा हूँ तो हमारे पास x3 की वैल्यू हम देख सकते हैं -1 ओवर 2 आ रही है। दैट्स इट। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स अप्लाई करके कितना आसानी से हमारे पास वैल्यू ऑफ k भी आ गई और हमने थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन भी निकाल लिया, ठीक है। इस वीडियो लेसन की हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे जो कि ये है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को देन अगेन आप यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अप्लाई करके चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर बता रहा है शोइंग ऑल वर्किंग, आपके 9709 का जो कोर्स कंटेंट है उसके सिलेबस आउटलाइन में सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मोस्ट कॉमनली पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है, ये क्यूबिक इक्वेशंस का पार्ट है। अगर आप ये पेपर में करेंगे आपको पूरे नंबर इस पे मिलेंगे लाजमी। बहुत से लोग इस पे ये बात करते हैं कि शायद नंबर नहीं मिलें, ऐसा नहीं है, आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर ये रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये आपके कोर्स कंटेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। एग्जामिनर आपको जब कह रहा है शो ऑल वर्किंग, तो एग्जामिनर आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि मोस्ट कॉमनली कोर्स कंटेंट में मौजूद है और जो पढ़ाई जाती है मोस्ट कॉमनली 99% स्टूडेंट्स को। तो आपको एक एक वर्किंग यहाँ पर शो करनी है। वो एक एक वर्किंग क्या है? वो वही वर्किंग है कि आपने यहाँ पर इसको सबसे पहले x अज्यूम कर लेना है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। हमें क्योंकि यहाँ पर ये k की वैल्यू निकालनी है तो हम वही काम करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वही काम हम करने जाएंगे, एक्स स्क्वायर दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, 1 प्लस 2i
whole squared. So it will be x squared is equal to 1 plus 4i minus 4. 1 minus 4 is just minus 3. So minus 3 plus 4i, ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया है. एंड देन हम x क्यूब लेंगे, इसका मतलब दोनों साइडों को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी -3 प्लस 4i टाइम्स x विच इज़ 1 प्लस 2i. एंड देन x क्यूब इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम ईजिली यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो इट विल बी -3 -6i +4i +8 iota square. And then x cube will be equal to -6i +4i will basically generate -2i. और इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये जवाब आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 जनरेट करेगा, वो इसको भी नेगेटिव बना देगा, इट विल बी -8. एंड देन एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू -11 -2i. ये हमारे पास एक्स क्यूब आ गया. सो वी हैव एक्स क्यूब, वी हैव एक्स स्क्वायर्ड. अब हमें सीधा सीधा यहां पर जाके चीज़ों को इनपुट कर देना है. अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को सम ऑफ फ्रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगाने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका पार्ट नंबर 2 अदर 2 रूट्स पे बेस कर रहा है. सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगाने से आपके पास बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगाने से हमारे पास रूट प्लस अननोन वैल्यू ऑफ के दोनों एक साथ निकल के आने लगेगी. और एग्जामिनर ने आपसे एक अलग पार्ट पूछा है और एक नीचे अलग पार्ट पूछा है. सो यू नीड टू शो प्रॉपर स्टेप्स फॉर बोथ द पार्ट्स. ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता कि आप एक ही काम ऊपर भी करें और एक ही काम नीचे भी करें. ये चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा एग्जाम में. तो यहाँ पर इस सवाल की नौइयत देखते हुए, इस सवाल को अंडरस्टैंड करते हुए ज़्यादा मैथमेटिकली सेंसिबल तरीका अभी फ़िलहाल ये वाला बनता है यहाँ पर. ठीक है, एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन मेथड टू अनदर, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस चीज़ की मैथमेटिकल सेंस आपके बने कि कब कहाँ पर कौन सा तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. यहाँ पर गलत या सही ये बात नहीं कर रहा मैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है. ठीक है, अच्छा, सो अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ जाके रिप्लेस कर देनी है. तो जब हम रिप्लेस करेंगे सो इट विल बी 2 एक्स क्यूब की वैल्यू है -11 -2i, नेगेटिव एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू है -3 + 4i. इस नेगेटिव की वजह से अंदर की साइंस चेंज हो जाएंगी. देन वी हैव 4x, x की वैल्यू क्या थी 1 + 2i, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि यहाँ पर 4 है, सो 4 से मल्टीप्लाई हो गए वो 4 + 8i बन जाएगा. एंड देन वी हैव +k = 0. इसको सॉल्व कर लेंगे सो इट विल बी -22 -4i, 3 + 4 will give you 7, -4i + 8i will basically provide you with +4i + k = 0. आंखें खोल के देखें तो यहाँ पर -4i +4i आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कैंसिल होने के बाद हम देख सकते हैं -22 +7 will generate -15 plus k is equal to 0 and k will be equal to +15. k की वैल्यू +15 ईजिली निकल के आ गई. ये भी बहुत छोटा सा ही मेथड होता है, तो मैं ये नहीं आप लोगों को भी कहूँगा कि ये मेथड अप्लाई ही नहीं करना. ये भी आसान सा ही मेथड होता है. एक दफ़ा स्क्वायर, एक दफ़ा क्यूब, एक दफ़ा एक्स, तीनों जाके इनपुट करेंगे, जवाब आ जाएगा. ठीक है, अदर 2 रूट्स कैसे निकालें? पार्ट नंबर बी, अदर 2 रूट्स कैसे निकालें. देन अगेन आप लोगों को वही चीज़ रिकॉल करवाऊंगा. क्या कि आप लोगों को मैंने एक चीज़ ये बताई थी पिछले लेसन में कि अगर पहला रूट 1 + √2 आयोटा है. √2 तो नहीं है यहाँ पर, आई टेक माई वर्ड्स बैक, √2 नहीं है, सिर्फ 2 है. अगर 1 + 2 आयोटा है, ये पहला रूट है,
तो इसका दूसरा रूट ऑटोमेटिकली इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब अगर ये पहला रूट है तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, 1 माइनस 2i होगा। अब आपको थर्ड रूट निकालना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। थर्ड रूट निकालना है। थर्ड रूट अगर अमूमन आपको निकालना हो तो आप सीधा सीधा सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर दें, सम ऑफ रूट्स अप्लाई करें। सम ऑफ रूट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर, हाँ, अब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरा इसको यहाँ लेके जाएं, जैसे हमने पिछली वीडियो लेसन में पहला सवाल किया था थर्ड रूट निकालने के लिए, थर्ड रियल रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया था। करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सम ऑफ रूट्स का आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ अप्लाई करें, बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा इससे। सो सम ऑफ रूट्स इज बेसिकली इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट। सो सम ऑफ रूट्स बेसिकली होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू b की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर -1 के बराबर है, a की वैल्यू 2 के बराबर है, दिस इज b, दिस इज a। सो -1 के बराबर है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ओवर a की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर x1 हमारे पास क्या था, 1 प्लस 2i था, x2 क्या है, 1 माइनस 2i है, x3 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1 ओवर 2। 2i से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 विल बी जस्ट 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड x3 विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 माइनस 4 नेगेटिव 3 ओवर 2 इज़ माई फाइनल थर्ड रूट। अगर आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके भी ये सॉल्व करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन यू कैन डू द कंपैरिजन बिटवीन द टू मेथड्स। मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान और टाइम सेविंग मेथड ये वाला मेथड है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अदर टू रूट्स ईजिली निकल के आ गए। ये दूसरा रूट था और ये तीसरा रूट है और ये पहला रूट है जो कि एग्जामिनर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर क्यूबिक इक्वेशंस। इन फर्दर लेसन्स हम क्यूबिक से आगे बढ़ के क्वार्टिक इक्वेशंस पे जाएंगे और क्वार्टिक इक्वेशंस में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्वार्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।